एक शब्द नहीं मुझे और सुनना है, ओके? तुम मेरी बात सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तुम दोनों यूवी को लेके दादर बस स्टेशन पे आओ। यूवी आसपास रहेगा ना तो ये यशिका मक्खी की तरह विक्रांत के आसपास नहीं मंडरा पाएगी। मॉम, दैट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि मुझे यूवी के साथ लोनावला जाना है बर्थडे पार्टी पे, सो नॉट पॉसिबल। शट अप मलिका, तुम दादर बस स्टेशन आ रही हो, गॉट इट? ओके। दुआ का कुछ पता चला? नहीं पापा, दुआ का कुछ पता नहीं चला। But there is a मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, हम लोग मुंबई के लिए निकल गए। हाँ मतलब तुम फिर से मुंबई जाओगी? पापा, दुआ के लिए मैं दुनिया के किसी कोने में भी चली जाऊंगी, उसे कहीं से भी वापस ले आऊंगी। फिर ये मुंबई मेजबानी क्या चीज है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और दुआ का जैसे ही पता चलता है मुझे बताना, ओके? जी पापा, दुआ के मिलते ही आपको खबर करेंगे, उसे वापस ले आएंगे और अगले दिन दुबई के लिए निकल जाएंगे। तो अपने और रिस्क नहीं ले सकते। समझ में नहीं आ रहा है भगवान जी क्या चाहते हैं। क्यों बार-बार कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हें मुंबई जाना पड़ रहा है? कहीं किस्मत तुम दोनों को मिलाना तो नहीं चाह रही है? तुम्हें और विक्रांत को? नहीं पापा, ये किस्मत नहीं है, ये मेरी गलती है, मेरी गलती। दुआ की ये हरकतें इन्हें उसका बचपना समझकर, उसकी नादानी समझ के नजरअंदाज करती रही ना, उसी की वजह से उसे ये बढ़ावा मिला है इतनी बड़ी हरकत करने का। और जहां तक रही किस्मत की बात, तो पिछले 7 सालों में हालातों से लड़के मैंने अपनी किस्मत खुद लिखी है, और मैंने अपनी किस्मत में मुंबई के किसी इंसान को कोई जगह न दी और ना ही कभी दूंगी। ठीक है बेटा, बाबा जी तुम्हें हिम्मत दे, और प्लीज जो कुछ भी हो रहा है मुझे बताते रहना। जी पापा। नीतू, समझ नहीं आ रहा है अचानक क्या हो रहा है हमारे साथ। सब कुछ खत्म होने के बाद वो फिर से हमारी जिंदगी में क्यों आ रहा है? क्यों दुआ के कदम उसकी तरफ चल पड़े? आखिर बाबा जी क्या कहना चाहते हैं हमसे? इतने सालों बाद तुमने बोलने की कोशिश की। बाबा जी, ये कैसा इशारा है? नीतू, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इसमें बाबा जी की मर्जी है। एक नई उम्मीद जाग गई है दिल में दुआ की वजह से, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। बाबा जी, कोई चमत्कार कर दो, प्लीज कोई चमत्कार कर दो। दुआ बेटा, मम्मा से बात करो। दुआ, दुआ ठीक तो हो ना? बस रुको, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरी जान ले लूंगा मैं तेरी। नंबर दोबारा मिलाइए ना, दोबारा मिलाइए।
नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, देखो ना, नहीं मिल रहा। मेरे को दीजिए ना 1 मिनट। 1 मिनट। नहीं, नंबर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा नंबर। दुआ किसी आदमी के साथ है, कुछ हो गया तो दुआ को, उसने कुछ कर दिया दुआ को तो। मैंने जी कुछ सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए एक सेकंड, हमारी बात हुई ना, हमने आवाज सुनी ना दुआ की। अब मैं लोकेशन ट्रैक कर रहा हूँ, रुकिए, मैं लोकेशन ट्रैक करवाता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और कैसे वो मेरे से झगड़ा कर रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए ना, दुआ की सेफ्टी के लिए झगड़ा कर रहा है ना, तो इसका दुआ मतलब की सेफ्टी के लिए झगड़ा कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब वो ठीक है, तो दुआ ठीक है, वो बंदा भी ठीक है। वो बाबा जी का बंदा, उससे कोई खतरा नहीं है दुआ को। बाबा जी का बंदा। विनोद, एक नंबर से मुझे कॉल आया था, लास्ट कॉल। उसकी लोकेशन ट्रेस करो, ट्रैक करो उस नंबर को, और मुझे उसकी लोकेशन भेजो इमीडिएटली। ओके। मिल जाएगा लोकेशन। ओह, थैंक गॉड। ड्राइवर, मेरी बात सुनो, बस रोको। पागल हो गई हो, फोन क्यों गिरा दिया मेरा? ड्राइवर! कैसे जाहिल पेरेंट्स है, ऐसी मैनरलेस बच्ची है। ओ मेकअप वाली आंटी, आप मेरे मम्मा पापा को ऐसे नहीं बोल सकते। मेरे मम्मा पापा ना इस वर्ल्ड के बेस्ट मम्मा पापा है, आपकी तरह नहीं है रूड। ओए, बस बहुत हो गया। सॉरी बोलने के बजाय बहस कर रही हो, ये सिखाया? तुम जैसी मैनरलेस लड़की को ना, जिसके माँ बाप इतने गैर जिम्मेदार है ना, उसे मैं अपने कंपटीशन का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगा। जैसे हम मुंबई वापस पहुंचेंगे, मैं अपनी टीम से कहूंगा वो तुम्हारे मॉम डैड से बात करेंगे और तुम्हें वहीं वापस भेजेंगे जहां से तुम आई हो। मुझे लगा कि मेरे बाबा के जैसे गुड मैन है। मैं रॉन्ग थी, मम्मा ने राइट बोला था। मुंबई वाले अच्छे नहीं हैं। सिलेक्ट करने के बाद मुझे कंपटीशन से निकाल रहे हैं, ये फेयर नहीं है। अरे रोको यार! अरे जी, बोली मत, दुआ। ये क्या तरीका है बस रोकने का? हटो रास्ते से, मुझे बस चेक करनी है, हटो। किस लिए बहन जी? पुलिस हो? माँ हूँ, मेरा बच्चा खो गया है, मुझे बस चेक करनी है, हटो वरना मुंह तोड़ दूंगी, समझे? ओ बहन जी, धमकी किसी और को देना। मैं हूं ना। आपने मुझसे रूडली बात की ना, मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। फिर थैंक यू मुझे बचाने के लिए। ओके। चुप कराओ ना इसे। दिमाग खराब हो गया मेरा। जिस वजह से प्लान बनाया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं।
ये यशिका तो विक्रांत के साथ ऊपर जाके मजे कर रही, मैं यहाँ फंस गई हूँ। गॉड। Hey mom, what's up? हाँ जी बेटा, क्या काम पड़ गया मम्मी से? कहाँ तक पहुँचे आप लोग? मैंने सुना आप लोग बस से आ रहे हो। How tacky. बस तुम यही करती रहना मलिका, सारी इम्पोर्टेंट चीजें छोड़ के बस ये फालतू की बातों में अपना दिमाग लगाना तुम। नो ऑनेस्टली, तुम और विशाखा ना एकदम यूजलेस हो। ये तुम्हारी मॉम है ना, हमें सिर्फ स्कोल्डिंग्स करने के लिए वापस आई है, इतना एंगर्स करती है। वाई? अच्छा तो और क्या करूं? आरती उतारूं तुम्हारी? तुम दोनों को पता है यशिका यहाँ विक्रांत के पीछे इंदौर तक आ गई थी। What? और मैं उसको यहाँ लेके इसलिए आई थी कि वो उससे दूर रहे। पर मॉम, यशिका वहाँ कैसे पहुँची? तुम बताओ ना, तुम दोनों सो रहे हो क्या? वो ऐश्वर्या, पर हमें कैसे पता चलेगा? विक्रांत ने तो कुछ टहला भी नहीं। Exactly. बस बस, शट अप शट अप। एक शब्द नहीं मुझे और सुनना है, ओके? तुम मेरी बात सुनो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। तुम दोनों यूवी को लेके दादर बस स्टेशन पे आओ। यूवी आसपास रहेगा ना तो ये यशिका मक्खी की तरह विक्रांत के आसपास नहीं मंडरा पाएगी। Mom, that's not possible. क्योंकि मुझे यूवी के साथ लोनावला जाना है बर्थडे पार्टी पे, so not possible. शट अप मलिका, तुम दादर बस स्टेशन आ रही हो, गॉट इट? Okay. यूवी! बर्थडे पार्टी। You okay? चलो, ओए उठो, come on. चलो। You okay? Yeah. एक सेकंड देना, मैं आ रहा हूँ। चलो। यशिका, वो जैकेट। या श्योर। आओ। Easy. थैंक यू। No problem. आओ। नो थैंक्स, मैं आ जाऊंगी। जैकेट दे दो।